नमस्कार ही खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजा। दोस्तों, आप पत्रकार को देखते होंगे उसका रुतबा, हुलिया और रूपरेखा कैसी होती है, लेकिन वरिष्ठ चैनलों के मालिक, वरिष्ठ संपादकता, वरिष्ठ होने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको समाज, प्रक्रिया और पत्रकारिता में समय देना होता है। लेकिन होनहार, युवा और तकनीकी रूप से दक्ष पत्रकार कैसे दिखते होंगे, कैसे होते होंगे, उनकी पत्रकारिता किस तरह से नए समाज को नया आईना दिखाने काम करती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमित शाह जी, जो कि हिंदी हेडलाइंस.com के संपादक हैं। वर्ष 2012 से लगातार काम कर रहे हैं और 10 साल का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस। उससे पहले भी कई वरिष्ठ चैनलों के साथ, नामी गिरामी चैनलों के साथ काम कर रहे हैं। अमित शाह जी, सर आपका स्वागत है। नमस्कार। सर बताएं कि आपका चैनल कब से काम कर रहा है? हमारा चैनल की शुरुआत 2012 से हुई है। विगत 2012 से अभी 2023 आ रहा है। 11 वर्षों से हम लगातार उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। अभी हम लोग हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, इसको लेके हमने हमारी वेबसाइट www.hindiheadlines.com बनाया, जिससे सभी लोगों को हिंदी में खबरें मिलें। 11 वर्षों से हमारी लगभग 1000 से ज़्यादा की टीम है जो लगातार निरंतर इस चीज़ पे काम कर रही है। पूरे देश में हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, वो लगातार खबरों को अपडेट करते हैं। बहुत अच्छी बात कही। हिंदी के लिए डेडिकेटली हिंदी हेडलाइंस, यानी कि वो खबरें जो हिंदी में होनी चाहिए, चाहे देश की किसी भाषा में हो, उसको ट्रांसलेट करके, उनको ऑप्टिमाइज करके और हिंदी कंटेंट आम आबादी तक पहुंचाने का आपका सुझाव, आपकी जो मिशन है, वो जनता को जरूर पसंद आ रहा होगा। सर, एक सवाल और है कि हिंदी हेडलाइंस जो वेबसाइट है, उससे दर्शक कैसे जुड़ सकते हैं? हिंदी हेडलाइंस से दर्शकों को जुड़ने के लिए गूगल में जाना है, www. टाइप करना है, फिर hindiheadlines.com पे जाएं। वहाँ हमारी पूरी वेबसाइट है, वहाँ पे आप प्रतिदिन खबर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ यूट्यूब चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ हमेशा खबरें जब डलती हैं, वीडियो डलती हैं, न्यूज़ डलती हैं, उनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही उसमें हमें कमेंट में सुझाव दें कि निरंतर हमें कैसे नए तरीके से और अग्रसर करना है, लोगों तक और कैसे पहुंचाना है, और क्या हम इसमें और नया कर सकते हैं। सर, हिंदी हेडलाइंस के पत्रकार बखूबी फील्ड में बहुत अच्छी पहचान रखते हैं, लगातार बारीकी से काम कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा रिपोर्टर्स, कैमरामैन, पत्रकार आपकी टीम में हैं। देश और दुनिया में लगातार खबरें पर मॉनिटरिंग करते हैं। सर, यहाँ पर जो हिंदी हेडलाइंस जो ट्रांसलेशन करके जो खबर का काम देती है, उस पर थोड़ी प्रतिक्रिया दें कि किस तरह से आप अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की खबरों को हिंदी में ट्रांसलेट करके मीडिया के माध्यम से ब्रॉडकास्ट करते हैं। अभी हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 1000 से ज़्यादा रिपोर्टर हैं, वो अलग अलग क्षेत्र के हैं। तो इससे समझते होंगे वो अलग अलग भाषाएं जानते होंगे, तो वहाँ से उन्हें अनुवाद करने में बहुत सहूलियत होती है। दूसरा, हमारे पास गूगल प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी दूसरी भाषा की खबरों को अपने मातृभाषा में, हिंदी भाषा में कन्वर्ट करो, फिर उसको हम लोग अपनी वेबसाइट पर डालते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ें और हमारे मातृभाषा के लिए जागृत हो। सर, हिंदी हेडलाइंस बहुत बड़ा नाम है। जनरली लोग हिंदी के जो एरिया हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, हिंदी बेल्ट में आप खासे जाने जाते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए हम लोग निरंतर मेहनत कर रहे हैं ताकि आगे जाके हिंदी हेडलाइंस में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की खबरों को भी हम प्रकाशित करें। इसके लिए हमारे रिपोर्टर निरंतर काम कर रहे हैं और आपके सुझाव से हम आगे इसमें कुछ नया इनोवेटिव करने की कोशिश करें। सर, हिंदी हेडलाइन वर्ष 2012 से काम कर रहा है। आपका यूट्यूब चैनल भी काफ़ी ग्रोथ कर चुका है। ऐसी कंडीशन में जो पत्रकार हैं, जो नए पत्रकार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हिंदी हेडलाइन से जुड़ना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो अभी नए पत्रकार हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आ सकते हैं। वहाँ हमारा नंबर है, हमारे वेबसाइट के थ्रू भी अपनी आवेदन भेज सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, फिर आगे हम उनके जोड़ने की प्रोसेस करें। बहुत अच्छी बात कही कि जो दर्शक हैं वो भी एक पत्रकार के रूप में काम कर सकते हैं, भविष्य में हिंदी हेडलाइन का हिस्सा हो सकते हैं। एक और सवाल सर, पत्रकार के लिए लुक, फैशन, स्टूडियो, एंकर, ये सारे लोग सोचते हैं कि पत्रकार एक अलग तरह का रुतबा होगा। आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आपने हिंदी को भी भली भांति समझा, इंग्लिश माध्यम हो चाहे हिंदी माध्यम, हर भाषा में आपकी अच्छी पकड़ है। उसके बावजूद भी, जैसे कि आपने मनीष कश्यप का नाम लिया, अमित शाह जी का नाम बहुत बड़ा है, तो ऐसे इंजीनियर पत्रकार आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उस पर जनता को बताएं किस तरह से आगे बढ़ें। पत्रकारिता के लिए जैसा आपने बताया कि लुक, स्टूडियो, कैमरामैन, बैकग्राउंड, ये सब मायने नहीं रखती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको रुचि है तो आप पत्रकार बन सकते हैं। आपके
पड़ोस में, आपके राज्य में, हर एक जगह आपको ऐसी खबरें मिलती हैं जो आप सोचते हैं किन्हें दें, कहाँ प्रकाशित हो, काश ये खबरें आए। तो आप हमसे जुड़ के इन चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, अपनी खबरों को भेज सकते हैं और पत्रकार बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि साधारण सी घटनाएं, सूचनाएं, खबरें हो सकती हैं। आसपास आप दर्शक के रूप में ना रहें, बल्कि एक पत्रकार के रूप में काम कर सकते हैं हिंदी हेडलाइन के साथ। सर, चलते चलते दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हिंदी हेडलाइन का कोई मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट प्लेटफॉर्म के अलावा कोई कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट हो, वो आपने चैनल पर ज़रूर शो कर देंगे। लेकिन एक सवाल और है कि लेखन शैली, आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी रहती है। आप ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं लेकिन अच्छी भाषा के साथ देते हैं, और पत्रकार होने के लिए एक लेखन शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये भी आप बखूबी समझते हैं। वो ग्रामीण पत्रकार हैं, जिले से पत्रकार हैं, उनको लेखन शैली में कितना सुधार करना चाहिए? एक ग्रामीण पत्रकार है, लेखन शैली हमारे पत्रकारिता फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी लिखने की कला। आप जितने बेहतरीन तरीके से किसी भी खबर को, किसी भी सूचना को प्रकाशित करेंगे, वो लोगों को उतनी अच्छे से समझ में आती है। माना आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपकी लेखन शैली अभी उतनी अच्छी नहीं है, आप निरंतर प्रयास करेंगे, हमारी खबरों को पढ़ेंगे कि हमारी खबरों की लेखन शैली कैसी है, हमें भेजेंगे, अपनी क्षेत्रीय भाषा में भेजेंगे, हमारी टीम उनको लेखन शैली को सुधार के सारी चीज़ करके फिर उसको प्रकाशित करते, तो वहाँ से आप सीख पाएंगे कि आप में कहाँ त्रुटि हो रही थी, और निरंतर अभ्यास से आप भी सीख जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं। बहुत अच्छी बात कही। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवाज़ से सिल पर होत मिसाल। यानी कि आप अभ्यास करेंगे और लगातार हिंदी हेडलाइन से जुड़े रहेंगे तो आप यकीनन एक बेहतर पत्रकारिता का करियर चुन सकते हैं। सर, आपको बखूबी कई प्रशासन, बड़े बड़े लोग जानते हैं, लेकिन एक नया पत्रकार होता है, उसका प्रशासन में, उसको पत्रकारिता के एक्सपीरियंस में कमी होती है, वो डरा सहमासा होता है। वो हिंदी हेडलाइन से जुड़ता है, उसको क्या मोटिवेशन होने की ज़रूरत है कि भाई फील्ड में आप जाए तो प्रशासन आपका दुश्मन नहीं है बल्कि मित्र होना चाहिए। इन सब पर भी आप लोगों का मोटिवेशन दें। देखिए, आप जब भी हिंदी हेडलाइन से हमारे साथ जुड़ते हैं या पत्रकारिता करते हैं, तो आप फील्ड में जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है वहाँ आप डरते हैं। डरना बिल्कुल नहीं, जो आसपास के जो लोग हैं, प्रशासन है, सभी आपके मित्र हैं, वो भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आप उनको उनके कर्तव्य निर्वहन में बिल्कुल बाधा उत्पन्न ना करें, उनके साथ सहयोग करके कदम से कदम मिला के आप सहयोग लेंगे और सहयोग देंगे। आप अपने ज्ञान, अपनी सूचनाओं का वहाँ पे प्रचार करेंगे कि हाँ, हमारे पास ये नॉलेज है, ये घटनाएं हुई थी, तो उन्हें भी मदद मिलेगी, तो वो आपका मदद करेंगे। पत्रकारिता के फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी खबरों को साझा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव एंड टेक, बहुत अच्छी बात कही, और एक दूसरे के प्रति मदद करने का ही प्रस्ताव होना चाहिए, बात होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। सर, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जो कम पढ़े लिखे पत्रकार हैं, रूरल में रहते हैं, उनकी एकेडमिक्स ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन उनका स्किल्स है, स्किल्स बेस्ड पत्रकारिता पर आपके क्या विचार है? देखिए, स्किल बेस्ड पत्रकार, आपने बहुत अच्छा चीज़ बोला, स्किल बेस्ड। देखिए, अभी स्किल बेस्ड पत्रकार ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो बड़े रिपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार, वो हर एक जगह नहीं पहुंच पाते हैं। आपके क्षेत्र में मान लो अभी कोई घटना घटी, कोई अप्रिय घटना घटी या कोई अच्छी चीज़ हुई, अभी पत्रकारों को जब पता चलेगा वो आधे घंटे 5 मिनट लेट पहुंचेंगे, पर आप वहाँ हैं, आप उन चीज़ों को अपने शब्दों में, अपने भाषा में बयां करके भेज सकते हैं और बता सकते हैं, जिससे आपकी पत्रकारिता की भी स्किल बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छी बात कही। जो वहाँ पर अवेलेबल है वो वहाँ पर सूचनाएं शीघ्र दे सकता है, बल्कि एक पत्रकार को मैनेज करने में टाइम लगता है। सर, एक बहुत अच्छी बात कि डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये कहीं ना कहीं अपने आप को डिजिटल मीडिया से ऊपर आते हैं, लेकिन आपने सारे मिथक तोड़ दिए हैं। आपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इतनी पॉपुलरिटी है, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, अभी बहुत भ्रांतियां चल रही हैं इस पे, हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी डिजिटलाइज हो रहे हैं। 2018-19 के बाद आपने देखा, फिर कोरोना काल आया, आज सभी के पास अपना एक स्मार्टफोन है। लोग पेपर पढ़ने से पहले अपना मोबाइल जग के पढ़ते हैं। आप डिजिटल मीडिया में आइए, वहाँ मोबाइल देखेंगे, डिजिटली आपको खबर मिलेंगी, आपको इंतज़ार नहीं करना होगा। प्रिंट मीडिया में आपको सुबह खबरें मिलेंगी तो शाम में मिलेंगी, दिन भर की घटनाएं कहाँ से मिलेगी? इसलिए डिजिटल मीडिया आज इतना ग्रो कर रहा है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप डिजिटली जाइए, सभी अपने मोबाइल का उपयोग करते हैं, स्मार्टफोन सभी के पास है। स्मार्टफोन का सदुपयोग सीखिए और पत्रकारिता और न्यूज़ों से जुड़ते जाइए। सर, 4G के बाद 5G आ रहा है, 5G क्या मूवमेंट लाएगा डिजिटल मीडिया में? बहुत अच्छी बात है, अभी 5G लॉन्च भी हो गए हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में, काफ़ी सारे स्टेट के शहर में भी लॉन्च हो गए हैं। आपने 5G के स्पीड भी देखे होंगे, काफ़ी अच्छे हैं। इससे क्या होगा कि पहले लोग डिजिटली जाते थे, नेट की स्पीड नहीं मिल पाती थी, कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती थी, लोग नहीं पढ़ पाते थे, तंग हो जाते थे तो बंद कर। अभी 5G की कनेक्टिविटी आ गई, आपको इतनी अच्छी स्पीड मिल रही है। 5G ने कमिट भी किया है 1 Gbps का स्पीड देंगे।
तो इसमें इतनी अच्छी मिलेगी कि डिजिटल मीडिया इससे और फलेगा फूलेगा लोगों तक, और इसकी पहुंच बढ़ेगी और रीच बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात कही। नए मीडिया से जुड़कर आप अपने पत्रकारिता में कैरियर बढ़ा सकते हैं। सर, चलते चलते दर्शकों से क्या अपील करना चाहिए? दर्शकों से मैं यही अपील करूंगा, हमारे साथ जुड़िए, www.hindiheadlines.com पे जाइए, वहाँ हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हमारे पत्रकारिता के सारे डिटेल्स हैं, वहाँ विजिट करिए। साथ ही साथ पत्रकारिता बनने का प्रयास करिए, पत्रकार कैसे बने, उनकी कैसी लाइफ स्टाइल होती है, वो क्या सोचते हैं, आसपास के खबरों पे ध्यान दे और जागरूक रहे, हमेशा ध्यान रखे, सहयोग करे, सूचनाओं का आदान प्रदान करे, यही असली पत्रकारिता है। बहुत अच्छी बात कही। साधारण रह के आप विशेष काम कर सकते हैं, अपने क्षेत्र से पत्रकार बन सकते हैं। एक कॉलर नंबर शेयर कर रहा हूँ, 88710222 आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हिंदी हेडलाइन की वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.hindiheadline.com। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते रहें eखबर.in। जय हिंद, वंदे मातरम।